ऐसा ये बताया जाता है कि एक जाति विशेष में बाबा की होल्ड बहुत ज्यादा है और बाबा भी उसी जाति विशेष से आते हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई करने से पहले शासन और प्रशासन को यह डर लगता है कि कहीं वो वोट बैंक नाराज ना हो जाए। इस बात की भी चर्चा है क्योंकि बाबा अपने आने जाने और अपनी सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम किया हुआ था। लोगों के इंतजाम शासन के हाथ में थे और शासन ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। बिल्कुल, संजय चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। क्या एक वोट बैंक के चलते ये स्थिति सामने आई है? संजय जी, ये सीधा सवाल आपसे है, आखिर वो कौन है जिसके दबाव में एफआईआर में स्वयंभू भोले बाबा का नाम तक मेंशन नहीं किया गया है 121 लोगों की जान जाने के बावजूद? देखिए, किसी भी आयोजन के लिए जरूरी है कि उस आयोजन के लिए जो अनुमति मांगते हैं प्रथम दृष्टया उन्हीं का अपराध होता है और इस मामले में भी सबसे पहले उन्हीं आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। सारे तथ्यों के आने के लिए एक जांच कमेटी बना दी गई है, कमिश्नर उसके अध्यक्ष हैं और वहां के जो कमिश्नरी के डीआईजी हैं वो इसके सदस्य हैं। मुझको लगता है कि 24 घंटे का उनको समय दिया गया है। प्रथम दृष्टया जो भी जांच में तथ्य आएंगे, स्वयं मुख्यमंत्री वहां पहुंच रहे हैं और निश्चित रूप से आगे की कार्रवाई होगी, प्रभावी कार्रवाई होगी। नहीं तो क्या तब तक हम ये माने कि बाबा साकाल हरी जिसका नाम एफआईआर में नहीं है वो फरार है, तो क्या पुलिस के संरक्षण में ये शख्स फरार है इतने लोगों की जान जाने के बाद? क्योंकि एफआईआर में तो नाम ही नहीं है उसका, तो अब उसे सामने आना भी नहीं चाहिए, कोई जरूरत भी नहीं है। पुलिस का जो है उसकी जांच करने के एक स्तर पर और दूसरे स्तर पर उसको भी पकड़ने की कोशिश जारी है और मुझको लगता है कि बहुत जल्दी पुलिस की गिरफ्त में होगा। तो जांच में तथ्य आएंगे और उससे जो नहीं, आप कह रहे हैं गिरफ्त में होगा बाबा साकाल हरी, एफआईआर में नाम ही नहीं है, तो कैसे गिरफ्त में होगा? नहीं, अभी तो बहुत सारे अज्ञात दर्ज हैं और जो अज्ञात लोग हैं वो सारे के सारे इसमें पकड़े जाने वाले हैं। एक व्यक्ति के नाम एफआईआर है लेकिन आयोजन में जो भी शामिल हैं वो सब अज्ञात में शामिल होते हैं और जो भी इस अज्ञात में शामिल होगा इस हादसे में उसका कोई भी हाथ होगा निश्चित रूप से। मतलब इस हादसे के बाद आपको इतना गैर जरूरी लगा इस बाबा का नाम कि उसे एफआईआर में नहीं डाला गया, अन्य में आप कह रहे हैं वो भी तो आ गया? नहीं, आप देखिए, जो अनुमति लेगा, जो अनुमति लेगा प्रथम दृष्टया उसने कानूनन अनुमति ली है तो और अगर कानूनी अनुमति ली है तो सबसे पहला अपराध। संजय जी, आप चाहे जो कह लीजिए लेकिन एफआईआर में उस बाबा का नाम ना होना एक स्वाभाविक प्रश्न पैदा करता है, क्योंकि आयोजन उस व्यक्ति को सुनने, उसको देखने गए थे लोग और सभी जानते हैं कि इस आयोजन में किसका प्रमुख रूप से किसकी भूमिका रही है। लेकिन अब चूंकि एफआईआर में ही नाम नहीं है तो ये सवाल तो हर तरफ से उठेंगे ही, जिसका जवाब मुझे लगता है पुलिस प्रशासन को देना चाहिए। और देखिए, टीवी 9 पर हाथरस हादसे से पहले का वीडियो सामने आया है, भीड़ और बाबा के सेवादारों का वीडियो आया है। बाबा के सत्संग में वीडियो बनाने की मनाही है, वीडियो बना रहे शख्स को सेवादार ने रोका, यानी कि जब ये सत्संग चल रहा था उस दौरान वीडियो बनाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन उस वीडियो बनाने वाले शख्स को सेवादार ने रोका। जरा सुनिए। ये शख्स वीडियो बना रहा है और तभी वहां जो सेवादार लगे हुए थे आयोजन में, व्यक्ति आता है और फिर उसको वीडियो बनाने से रोकता है। इस तरह से अब एक एक करके वहां की तस्वीरें, तब जब सत्संग चल रहा था तब की तस्वीरें सामने आ रही है। ये एक महत्वपूर्ण तस्वीर है इस आयोजन के दौरान की, जब ये सब चल रहा था। और देखिए कैसे इस तस्वीर में वीडियो बनाने वाले शख्स को सेवादार की तरफ से रोका जा रहा है। और देखिए, इस बाबा से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वयंभू बाबा ने अपनी सुरक्षा के लिए रखे थे गार्ड्स, महिला और पुरुष गार्ड करते थे सुरक्षा। बाबा ने नारायणी सेना नाम दिया था। ये जो सुरक्षा के लिए गार्ड्स की पूरी फौज थी, इसे बाकायदा नारायणी सेना का नाम दिया गया था। बाबा की अपनी सेना चल रही थी। आश्रम से प्रवचन स्थल तक बाबा की सुरक्षा का जिम्मा नारायणी सेना के ही हाथ में था। एक तरह का ड्रेस कोड इन्हें दिया गया था और वही ड्रेस हर किसी सेवादार की नजर आती थी और उसी ड्रेस में एक सेवादार लोगों को मोबाइल फोन से वीडियो बनाने के लिए रोकता हुआ इस वीडियो में नजर भी आ रहा है।
बिल्कुल, धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। धर्मेंद्र जी, आपको क्या लगा इस पूरे मामले को अब तक देखकर? मुख्य रूप से आपको क्या लग रहा है कि ये कोई लापरवाही है, कोई गलती है, या फिर बहुत बड़ी कोई साजिश है? किस तरह से आप देख पा रहे हैं अभी इस पूरे मामले को? और एफआईआर में बाबा का नाम ना होना, ये आपको क्या बता रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है? रवि जी, सबसे पहले तो मेरे जीवन काल में भगदड़ की इतनी बड़ी घटना कभी हुई नहीं, और इतनी दर्दनाक घटना में मेरी संवेदना, मेरी पार्टी की संवेदना पीड़ित परिवारों को है। जहां तक रही बात जिम्मेदारी लेने की, तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये सरकारी बदइंतजामी का नतीजा था कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों की मौतें हुई। और अगर आप देखेंगे, परमिशन लेने की जो बात कर रहे हैं, जब परमिशन ली जाती है तो उसमें संख्या भी बताया जाता है कि इस आयोजन में कितने लोग आएंगे जी, और उस आयोजन में क्या व्यवस्था है, आपकी पीने के पानी की व्यवस्था क्या है, हवा के आने जाने की व्यवस्था क्या है, सफोकेशन नहीं होगा उसकी व्यवस्था क्या है, सारी चीजें लिखित में होती हैं। अगर संख्या आप जब प्रशासन को पता थी तो उसके अनुसार उन्होंने पुलिस फोर्स को क्यों नहीं डिप्लॉय किया? जितने मैं समझ पा रहा हूं, अगर 150 के आसपास मौतें हुई हैं और ज्यादातर मौतें जो जानकारी हमारे पास है, जो जानकारी हमारे पास है, 80,000 के आसपास के लोगों के जुटने का एक परमिशन जब लिया गया तब अनुमान जताया गया था, लेकिन दुगने से भी ज्यादा, यानी कि 80,000 के दुगने से भी ज्यादा, 2 लाख के करीब अब बताया जा रहा है कि लोग वहां पर मौजूद थे।